ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है आज के इस श्रीमद् भागवतम कथा में। श्रीमद् भागवतम स्कंद क्रमांक 1 अध्याय क्रमांक 10 द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक क्रमांक 6। नाधयो व्याधयः क्लेशा दैवभूतात्महेतवः अजातशत्रावभवन् जन्तूनां राज्ञिकर्हि चेत्। अनुवाद एवं तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी द्वारा। क्योंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव समस्त जीव कभी भी मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। मनुष्यों के प्रति अहिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना असुर का सिद्धांत है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंतातुर रहते हैं। इन दिन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर थोपी जा रही है, अतएव व्यक्तिगत, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म का युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, भले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। समस्त संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च शासक युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण समस्त निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप या शीत से मुक्त रखता था। वो न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से भी स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रुभाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बांग्ला में कहावत है कि बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है और बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि राजा धार्मिक था और श्री भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह श्री भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था, अतएव राजा के संरक्षण में संपूर्ण प्रजा एक प्रकार से श्री भगवान तथा उनके वैध दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं धार्मिक न हो और श्री भगवान द्वारा मान्य न हो, तब तक वह अपने अधीनस्थ मनुष्यों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा पूरा सहयोग रहता है, और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच एवं मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि ला जा सकती है, जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है। एक दूसरे के पोषण की प्रवृत्ति, जिसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। बड़ा ही सुंदर श्लोक यहाँ पर वर्णित हो रहा है। खास कर जो आज के इस मानव समाज में हम सब लोग सुख, शांति, संपन्नता और आनंद का अनुभव करना चाह रहे हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि महाराज युधिष्ठिर ने यह उदाहरण प्रस्तुत किया कि संसार में सुख, शांति, समृद्धि किस प्रकार से आ सकती है ना। हम ऐसे स्थान पर सुख प्राप्त करना चाहते हैं, वहां पर सुख है ही नहीं। कितने सारे प्रयास करते हैं सुख के लिए, शांति के लिए, आनंद के लिए, और उसके लिए अथक परिश्रम चल रहे हैं। कभी सही कार्य कर रहे हैं, कभी अनुचित कार्य कर रहे हैं, कभी ऑर्गेनिक वे से हम जाकर सफलता प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो कभी शॉर्टकट लेकर, है ना। बहुत सारे लोगों को शॉर्टकट बहुत अच्छा लगता है। एक बार एक विद्यार्थी, जिसको उसके माता पिता ने कहा कि बहुत पढ़ाई करो, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं टॉस करता हूं। अगर हेड आया तो अभी के अभी पढ़ाई को बैठूंगा, अगर टेल आया तो थोड़ी देर आराम कर लूंगा, और अगर वो सिक्का जो उछला है नीचे गिरकर सीधा खड़ा रहता है, ना हेड ना टेल, तो पढ़ाई को बैठ जाऊंगा। तो परिश्रम भी हम करते हैं, वो भी हमारी मनगढ़ंत धारणाओं को संतुष्ट करने के बाद करने का विचार करते हैं।
भक्ति कब करेंगे? जब मुंह में बात दांत नहीं रहेंगे, सर पर बाल नहीं रहेंगे, शरीर काम नहीं करेगा, तब भक्ति करेंगे। इस्कॉन में क्या है? ये ऐसे मंदिर में ये सब इंजीनियर डॉक्टर्स ऐसे बैठकर अपनी जवानी को खराब कर रहे हैं, है ना? लोगों को लगता है ऐसे। भक्ति अभी थोड़ी करनी चाहिए। भक्ति कब करनी चाहिए? बूढ़ा होने के बाद। अभी तो हम जवान हैं। जब बूढ़े हो जाएंगे भक्ति हो पाएगी? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदापि न मुच्यति आशा पिंडम। अंगम गलितम, ये शरीर जर्जर हो जाएगा, सर के बाल निकल जाएंगे। दशन विहीनम जातम तुंडम, इस मुख में दांत नहीं बचेंगे। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, चलने के लिए सहारा लेना पड़ेगा। ये मत सोचना कि ऐसा सब होगा तब कृष्ण याद आएंगे। तदापि न मुच्यति आशा पिंडम, ऐसी स्थिति भी हो जाएगी फिर भी आशा नहीं जाएगी। हम फिर भी जीवन को जीने का प्रयास करेंगे। मृत्यु का समय नजदीक आएगा तो चिंता सताएगी, है ना? चिता पर जाने से पहले व्यक्ति को चिंता सताती है। दो तरह की चिंता, जो मैंने जीवन भर किया वो अब नहीं कर पाऊंगा इसकी चिंता, और जो नहीं किया वो नहीं कर पाया इसकी चिंता। कृष्ण के बारे में कब सोचेंगे, है ना? कृष्ण की कृपा प्राप्त करने का अधिकाधिक प्रयास कब करेंगे? सब करते हैं जीवन में, लेकिन भक्ति करना हमारी प्रायोरिटी नहीं रहती है। जैसे पढ़ाई करना बच्चों की प्रायोरिटी नहीं रहती है। सब करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे, कॉम्पिटिशन्स में जाएंगे, डांस करेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन जब परीक्षा आती है तो न तो रोया जाता है न सोया जाता है। और बच्चों का प्रॉब्लम यह है, पेपर में वही सवाल आता है जो बच्चा पढ़ना भूल जाता है। तो उसी तरह से अगर हम हमारे जीवन में सब कुछ कर लिए लेकिन अगर पढ़ाई नहीं किए, क्या पढ़ाई करनी है? अगर शास्त्राध्ययन नहीं किया, शास्त्रों के निर्देशों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत नहीं किया, हरे कृष्ण महामंत्र को अपना जीवन समर्पित नहीं किया, भगवान के नाम का उच्चारण करना सीखे नहीं, तो फिर जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन व्यर्थ चला जाएगा। जीवन बहुत दुर्लभ है, लेकिन कभी कभी हमको लगता है कि कितना पढ़ना पड़ेगा ना। भगवत गीता 700 श्लोक, सुबह उठो, मंगल आरती को आओ, जप करो 16 माला। हम 16 माला जप करते हैं या खींचते हैं वो हमको पता है ना? कितना परिश्रम करना पड़ता है, इतना सब कुछ है। एक बार एक बच्चे को पूछा कि कैसे चल रहा है पढ़ाई, तो वो कहता है समुंदर जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाता हूं, बाल्टी जितना याद रहता है, ग्लास भर लिख पाता हूं, चुल्लू भर मार्क्स आते हैं, उसी में डूब के मर जाता हूं। तो हमारे लिए भी सिलेबस बड़ा विशाल है। भगवत गीता है, भागवतम है, समुंदर जितना सिलेबस है। और इस संसार के सारे प्रलोभनों में, दुविधाजनक स्थितियों में कितना पढ़ पाते हैं? बहुत कम पढ़ पाते हैं। उसमें से आत्मसात कितना कर पाते हैं? उससे भी कम। और उतना आत्मसात करने के बाद स्मरण कितना रहता है ना? ठोकर लगे तो क्या निकलता है? बाप रे, आई गो, कृष्ण निकलता है बहुत कम। और सोचते हैं कि अंते नारायण स्मृति, अंत में कृष्ण को स्मरण करेंगे। जो जीवन भर स्मरण नहीं रहा वो अंत में स्मरण आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो बड़ी दुविधाजनक स्थिति है। और ऐसी स्थिति में फिर हम कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं कि क्या कार्य करना चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है। दिन भर रात भर भक्ति करते रहना चाहिए, छोड़ो घरदार चलो हरिद्वार, ऐसे करना चाहिए? क्या करें? कभी कभी हमको लगता है कि ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये गलत है। इतना पढ़ाई किया तो जॉब करना चाहिए, नहीं तो पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। क्यों ब्रह्मचारी बने, क्यों भक्त बने? जीवन इसी के लिए थोड़ी मिला है, बचपन से इसी के लिए थोड़ी पढ़ाई की है।
तो कभी कभी हमको लगता है कि हम ये कार्य को ज्यादा महत्व ना देकर, इस कार्य को देकर, भौतिक कार्य को महत्व ना देकर आध्यात्मिक कार्य को महत्व दे, आध्यात्मिक कार्य को महत्व ना देकर भौतिक कार्य को महत्व दे, तो हमारी ये दोलायमान स्थिति हमेशा रहती है। करे तो क्या करें, है ना। वास्तविक रूप में भक्ति इतनी अद्भुत है। अनुचितम उचितम वा कर्म कोयम विभागो भगवती परमास्ता भक्ति योगो दृढ़ीयान किरति विषमहिंद्रा सांद्र पीयूषमिंदु द्वयमपि समहेशो निर्विशेषो बिभर्ति। एक भक्त ने कैसे होना चाहिए, भक्त कैसा होना चाहिए, इसका सबसे सुंदर उदाहरण जो वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ है ना, वो शंभु बताते हैं। द्वयमपि समहेशो निर्विशेषम बिभर्ति। अब ये शिव जी क्या करते हैं, शिव जी के सर पर क्या है, गंगा जी है और चंद्र है ना, चंद्र को, चंद्रमा को, सोम को धारण किए हुए शिव जी। तो शिव जी के मस्तिष्क पर चंद्र है, और चंद्र किसका प्रतीक है, शीतलता का, है ना। चंद्र शीतलता का, अमृत का प्रतीक है। और शिव जी के गले में क्या रहता है, पास में ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहां पर शीतलता का प्रतीक है और यहां पर विष उगलने वाला प्राणी है ना, विष का प्रतीक है। किरति विष महेंद्र सांद्र पीयूषमिंदु। तो गले में विष उगलने वाला सांप है और सर पर शीतलता प्रदान करने वाला चंद्र है। फिर भी शिव जी शांत है, वो विचलित नहीं होते हैं। अरे इधर से विष आ रहा है, इधर से अमृत आ रहा है, क्या करे तो क्या करे। और गंगा जी भी निकलती है। तो उसी प्रकार से आचार्य समझाते हैं कि हमें हमारे जीवन में स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए। हमें हमारे जीवन में सही गलत, उचित अनुचित कार्यों में भी स्थिर रहने का प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि इस संसार में रहेंगे तो ऐसा तो कभी होगा नहीं कि हमारे लिए निरंतर अनुकूल वातावरण हमारे इर्द गिर्द रहेगा। रहेगा? नहीं रहेगा। वातावरण तो छोड़ दीजिए, हमारा मोबाइल ही हमारे साथ जो है ना, वो भी एक वातावरण में नहीं रहता है। जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक जो है, कभी कभी इतने ज्ञानी बन जाते हैं, ऐसा लगता है क्या ज्ञान है, बस इसे सेव करके पढ़ते रहे, जीवन का उद्धार हो जाएगा। और दूसरे ही क्षण में, मतलब कभी कभी एक क्षण में आता है महावतार नरसिंह का चित्र और वीडियो, दूसरे ही क्षण मोबाइल पॉपअप करता है सैयारा। अब व्यक्ति क्या करे, इतनी आकर्षित करने वाले प्रलोभनों की स्थिति है। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, शिव जी का अनुसरण करने का प्रयास करना चाहिए। दोनों प्रकार की स्थिति में शिव जी के सर पर चंद्रमा है, सांप है, लेकिन शिव जी स्थिर है भगवान के स्मरण में। किसी भी प्रकार की विपत्ति क्यों ना आए, शिव जी स्थिर है। महाविपत्तौ संसारे यत् स्मरेत् मधुसूदन विपत्ति तस्य संपत्ति भवेत् इति आह शंकर। जब भगवान मधुसूदन का नामस्मरण करते हैं तो विपत्ति भी संपत्ति प्रतीत होती है, ऐसा शिव जी कहते हैं। तो हमें स्थिर रहने का प्रयास करना चाहिए, किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, और उस स्थिरता में भगवान के प्रति अचल रूप से हमारी श्रद्धा बनाए रखें, भगवान के चरण कमलों का आश्रय में नित्य रहें और उनका गुणगान करते रहे, उनका नामस्मरण करते रहे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन यह संसार यह सब करने नहीं देता। पता है क्यों? क्योंकि कभी गर्मी है, कभी शीतलता है। आदि भौतिक, आदि दैविक, आदि आत्मिक क्लेश हमें त्रस्त कर रहे हैं।
हमारे आजू बाजू जो संबंधी गण हैं वो हमें त्रस्त कर रहे हैं। पता है ऐसे क्यों हो रहा है? श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इस श्लोक में इस बात को बताया गया है क्योंकि संसार के सभी जीव संतुष्ट नहीं है। इस संसार में दया नहीं है। एक बार एक अपने बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस, उसने धरना दिया था, कुछ प्रोटेस्ट किया था एनिमल सेफ्टी के लिए। खास कर जो कुत्तों को लोग तकलीफ देते हैं, कुत्तों को मारते हैं, फिर जो पतंग का महोत्सव होता है ना, तो उससे उसका जो मांझा होता है उससे कुछ पंछी कटते हैं, तो कुछ प्रोटेस्ट किया था। और ये प्रोटेस्ट होने के बाद वो एक 5 स्टार होटल में लंच कर रही थी। उस समय एक रिपोर्टर ने उसका इंटरव्यू लिया, तो उसके हाथ में हड्डी थी, प्लेट में मांस है, हाथ में हड्डी है, और प्राणियों की रक्षा के लिए बात कर रही है। तो इस संसार में जो दया है ना, वो इस प्रकार से है। एक बार एक कसाई को पूछा, अरे प्राणी तो ऐसे ही मर जाएगा ना, आप ये छुरे को इतना धार क्यों लगाते हो, उसको इतना शार्प क्यों बनाते हो? तो कहता है, ताकि जब उस प्राणी को मैं काटूं उसको तकलीफ ना हो। इस संसार में दया इस प्रकार की है, लोगों को कुछ बुरा नहीं लगता है कि केवल मेरे इस लपलपाती जीभ के स्वाद के लिए किसी का प्राण चला जाए। सोचो ऐसे हुआ तो कोई ऐसा बड़ा प्राणी है जो हमें उठाकर खा ले, शोक सभा मनाएंगे। और जीव जंतुओं को, प्राणियों को, पता है लोग क्या क्या खा रहे हैं आज। ये भागवतम व्यासासन पर बैठने की तो चर्चा भी नहीं कर सकते हैं। खासकर कई देशों में इतने घृणित रूप से लोग खाते हैं। ये अपना पेट है, और पेट में कौन बैठा है? जठराग्नि है पेट में, राइट? वो जठराग्नि कौन है? हाँ, वैश्वानर। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता। तो खाना खाना, कुछ अन्न ग्रहण करना अर्थात यज्ञ है। अंदर एक यज्ञ चल रहा है वैश्वानर का, उसमें आहुति डाल रहे हैं। हमारा पेट है, स्मशान भूमि है क्या? कब्रिस्तान है कि जो मरे हुए प्राणियों को अंदर डाल दे? इसकी शुरुआत कहां से होती है पता है? इसकी शुरुआत होती है शाकाहारी अंडे से। अब अंडा शाकाहारी कैसे हुआ? एक व्यक्ति कहता है कि गाय भी दूध देती है, गाय से दूध आता है, वो दूध पीते हो, तो मुर्गी से अंडा आता है, तो अंडा क्यों नहीं खाते हो? सही है ना? ये भी प्राणी से आ रहा है, वो भी प्राणी से आ रहा है। लेकिन गाय दूध अपने बच्चे के पोषण के लिए देती है, और मुर्गी अंडा अपना वंश बढ़ाने के लिए देती है। तो एक पुनरुत्पादन के लिए, एक में जीव का वास है और एक अन्न है, एक पोषण हेतु है। लेकिन हमें तो कुछ पड़ा ही नहीं है संसार में। हमें तो बस हमारे जिह्वा को संतुष्ट करना है। आपने कभी वो पोल्ट्री फार्म देखा है किसी ने? कैसे रहता है? एक तार का या मेटल का केज रहता है, पिंजरा जैसा रहता है, उसमें कितनी मुर्गियों को ठूस ठूस कर भरा हुआ रहता है ना? शास्त्र समझाते हैं कि जिस प्रकार के कार्य हम करते हैं उसी प्रकार का फल हमें प्राप्त होता है। खासकर मुंबई में अगर लोकल ट्रेन को देखे, लोकल ट्रेन के डिब्बे और पोल्ट्री फार्म के पिंजरे, इसमें कुछ अंतर दिखता है? ऐसे ही ढुसे हुए हैं, है ना? तो वो जो केज रहता है, उसका जो 2 सलियां रहती है, उसमें से एक आधी 2-4 मुर्गी ऐसे बाहर निकलती है। ऐसे ही दिखता है लोकल ट्रेन के गेट्स में, दरवाजों पर। जो हम कर रहे हैं ना प्राणियों के साथ, वही कष्ट हमको भोगना पड़ेगा।
जो तकलीफ हम जीवों को दे रहे हैं उन्हीं तकलीफों को हमें सहना पड़ेगा। श्रील प्रभुपाद जी बड़े ही स्पष्ट रूप से इस तात्पर्य में लिख रहे हैं। और क्योंकि जब महाराज युधिष्ठिर का राज्य था तब इस प्रकार की स्थिति नहीं थी। सभी शास्त्रों के नियमों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करते थे। ना केवल प्रजा, जो जन्म लेता है उस राज्य में वो हर एक जीव उस राजा का आश्रित है। और युधिष्ठिर महाराज इन समस्त जीवों के कल्याण का कार्य करते थे। इसीलिए कभी भी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में दुख, अधिक गर्मी, अधिक शीतलता इसका लोग अनुभव नहीं करते थे। वो आनंदमय, सुखमय, शांतिमय जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि राजा कौन थे? महाराज युधिष्ठिर, जो शास्त्र के सिद्धांत पर, ऋषि मुनियों के निर्देशों पर राज्य चलाते थे और सद्गुणों की खान थे। वास्तविक युधिष्ठिर महाराज में जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों को अगर हम समझने का प्रयास करें, उसे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन सुखमय, आनंदमय, शांतिमय और भक्ति मार्ग से परिपूर्ण होकर भगवान के चरण कमलों में लग सकता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन आता है कि साधु किस प्रकार से होता है, भक्त किस प्रकार का होता है। तितिक्षवः कारुणिका सूरधः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शांता साधवः साधु भूषण। साधु के कुछ भूषण है, अलंकार है ना। सबको अलंकार अच्छे लगते हैं। अंगूठी चाहिए, कान में कुछ चाहिए, गले में कुछ चाहिए, है ना, अलंकार। क्यों? ताकि हम सुंदर दिखें, हम अच्छे दिखे, आकर्षक, अट्रैक्टिव दिखें। वास्तविक व्यक्ति इस बाह्य सुंदरता से आकर्षित नहीं होता है, इस बाह्य आभूषणों से सुंदर नहीं दिखता है। वो किस चीज से सुंदर दिखता है? तितिक्षवः, सद्गुणों से। और युधिष्ठिर महाराज के क्या सद्गुण है? तितिक्षव अर्थात सहनशील। पूरी तरह से किसी भी स्थिति में हम क्यों ना हो, उस स्थिति में टॉलरेंट बने रहना। वनवास हुआ, युधिष्ठिर महाराज सहनशील थे। लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया गया, युधिष्ठिर महाराज सहनशील थे। तितिक्षवा कारुणिका, दया भाव। युधिष्ठिर महाराज जब ये सारा नरसंहार हुआ कुरुक्षेत्र के रणभूमि पर, उनके हृदय में दया भाव इतना प्रगाढ़ रूप से प्रकट होने लगा। वो राज्य भी प्राप्त करना नहीं चाह रहे थे, सिंहासन पर बैठकर राज मुकुट धारण करना भी नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इन समस्त योद्धाओं की मृत्यु से उनके हृदय में करुणा का इतना बाढ़ आ चुका था, क्योंकि वो सद्गुणों से भरे हुए थे। सूरधम सर्वदेहिनाम, युधिष्ठिर महाराज क्या है? सूरध है। अब सूरध कौन होता है? सूरध अर्थात मित्र, है ना। अभी एक हफ्ते पहले फ्रेंडशिप डे हुआ। फ्रेंडशिप, फ्रेंड, हम क्या बनाना चाहते हैं? फ्रेंड। और कौन होता है हमारा फ्रेंड? जो मिला वो फ्रेंड, है ना। मित्र, वास्तविक यह एक शब्द है जिसके 4 स्तर होते हैं, 4 प्रकार के मित्र होते हैं। संक्षेप में उसका वर्णन करेंगे। हम किन मित्रों को हमारे जीवन में रखते हैं? तो मित्र एक ही नहीं होता है, मित्र 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार जो है मित्र का, फ्रेंड का, वो है बंधु। बंधु, बंधु अर्थात हमारे क्लासमेट्स, हमारे फेसबुक फ्रेंड्स, हमारे इंस्टा फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप में जो फ्रेंड्स हैं, हमारे गांव में जो फ्रेंड्स हैं, हमारे इर्द गिर्द जो सारे लोग हैं वो हमारे फ्रेंड्स हैं। क्लासमेट, स्कूल मेट, फैमिली मेट, सारे जो है वो सब हमारे मित्र नहीं है। मित्र का पहला प्रकार है वो है बंधु। अब ये कैसे होते हैं? इनके साथ हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन ये निरंतर
हमारे सगे नहीं रह सकते। इनका जो हमारे साथ रिलेशनशिप है ना, वो रेसिप्रोकल है। आप मेरे लिए कुछ अच्छा करो तो वो मैं आपके लिए कुछ अच्छा करूंगा, आप बुरा करोगे तो मैं भी बुरा करूंगा, है ना। आप अच्छा पोस्ट डालो, मैं आपका मित्र, बुरा पोस्ट डालो, मैं आपको ट्रोल करूंगा, है ना। ये है बंधुर। सोशल मीडिया फ्रेंड्स जो है वो बंधुर है। कितने हो सकते हैं? एक कंपैरिजन दिया गया है, ये हमारे हजारों हो सकते हैं। हमारे बंधुर हजारों हो सकते हैं, लेकिन इनसे ऊपर जो एक प्रकार है वो है सखा। पहला है बंधु, दूसरा है सखा। अब सखा कौन होता है? ये हमारे साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप में नहीं होता। बंधु जो है वो कंपटीशन में लगे रहते हैं, लेकिन सखा जो है वो कॉम्प्लीमेंटिंग में लगा रहता है। हमें आनंद देने का प्रयास करता है, हमें कुछ अच्छा देखने का प्रयास करता है, हमारी कुछ सहायता करने का प्रयास करता है। तो ये है सखा। तो बंधु हजारों हो सकते हैं, लेकिन सखा ज्यादा से ज्यादा 40-50 हो सकते हैं हमारे जीवन में। देखो, कैलकुलेट कर लो, थोड़ा सा लिस्ट बना लो, हमारे बंधु कितने हैं, हमारे सखा कितने हैं जो हमारी प्रगति से संतुष्ट होते हैं। वो है सखा। उनमें रेसिप्रोकल भाव नहीं होता है कि तूने किया तो मैं करूंगा। तो बंधुर, फिर सखा, फिर तीसरा प्रकार होता है इससे थोड़ा सा ऊपर, वो है प्रिय सखा। तो बंधु, सखा या सखी, बंधु, सखा, प्रिय सखा या प्रिय सखी। प्रिय सखा मतलब बेस्ट फ्रेंड, है ना। बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, BFF। बर्थडे को विश मत करो, फ्रेंडशिप खत्म, है ना। ऐसे होता है। तो बेस्ट फ्रेंड कौन होता है? यह हमें कभी गिरने नहीं देगा, ये कभी हमें वीक पड़ने नहीं देगा, ये कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ देगा। अगर हमारे पीछे भी रहा ना तो हमें डिफेंड करेगा। ये होता है प्रिय सखा। और ये कितने हो सकते हैं? ये ज्यादा से ज्यादा 5-6 हो सकते हैं। तो बंधु हजारों हो सकते हैं, सखा 40-50 हो सकते हैं, प्रिय सखा 5-6 हो सकते हैं। लेकिन इससे ऊपर एक स्तर है, एक प्रकार है मित्रता का, वो है सुहृद। सुहृद जो लाखों करोड़ों में एक होगा, जो किसी भी कठिन परिस्थिति में अगर आपके मुख से कोई नाम निकले तो वो आपका प्रिय सुहृद है। और सुहृद एक खादा होता है, केवल एक खादा होता है कि जिसको हमारे भक्ति में जीवन की, हमारे जीवन की चिंता होती है। वो चाहता है कि वो हमसे बाकी कुछ नहीं चाहता, वो चाहता है कि आप आगे बढ़ो, आप अच्छी भक्ति करो, प्रगति करो, कृष्ण को प्राप्त करो। वो हमारा सुहृद होता है। और अगर हमें हमारे जीवन में सुहृद मिल जाए ना, तभी जीवन सफल हो पाता है। तो सुहृद होते हैं, एक तो हमारे मेंटर, हमारे काउंसलर या हमारे गुरु। जैसे श्रील प्रभुपाद जी सारे विश्व के सुहृद हैं। प्रभुपाद जब सिग्नेचर करते थे तो क्या लिखते थे? योर एवर वेल विशर, राइट। सुहृद। भगवान श्री कृष्ण का क्या कहते हैं भगवत गीता में? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः, सभी जीवों के मित्र, वो एक सुहृद होता है, राइट। तो सुहृद कभी भी हमें नीचे नहीं गिरने देगा। वो प्रयास करेगा कि हम जिस भी स्तर पर हैं वहां से थोड़ा ऊपर बढ़ उठे, राइट। वो सुहृद होता है। जैसे एक बार एक शिक्षिका को एक विद्यार्थी ने प्रश्न पूछा, मैडम कितने मित्र बनाने चाहिए?
तो उस टीचर ने कहा कि हमारे स्कूल के बाहर वो आम का वृक्ष है, आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ के सबसे ऊपर की डाली पर एक आम लगा हुआ है जो पक रहा है, उसे तोड़ कर लाओ। बोले मित्र कितने बनाने चाहिए, पूछा, बोला आम लाओ। लेकिन आज्ञाकारी था, गया, सोचा आप कैसे चढ़ू, प्रयास किया, गिर गया, नहीं चढ़ पाया। उसने क्या किया, सारे मित्रों को बुलाया और सारे मित्रों ने नीचे ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसा एक पिरामिड बनाया, है ना, दही हंडी को लोग करते हैं ना, तो वो पिरामिड बनाया और चढ़ते 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 ऊपर गया और अभी तोड़ने ही वाला है कि सबसे नीचे था उसको थोड़ा खुजली आया, पूरा पिरामिड गिर गया, वो भी गिर गया। तो फिर से आया, गुरुजी इतने जनों का है मदद ले लिया लेकिन कुछ नहीं हुआ, क्या करूं अब। तब एक बाजू में एक लड़का खड़ा था, उसने कहा अरे उधर सीढ़ी है, सीढ़ी को लगाओ, चढ़ो और निकाल लो। गया, सीढ़ी लगाया, तोड़ा और लेकर आया। तो शिक्षक ने बताया कि इतने मित्र हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबके सब वो आम तोड़ने में मदद करेंगे। फिर कैसे, किससे मित्रता करें। तो उस टीचर ने कहा जो आपको ये बता सके कि भाई सीढ़ी लगा और आम तोड़, है ना, जो आपको बता सके कि भाई सीढ़ी लगा, बहुत कठिन है इस संसार में सारे प्रलोभनों से बचना, भक्ति करना, सीढ़ी पे चढ़, है ना, हमारा जपमाला सीढ़ी होता है ना, इधर से निकलते हैं यहां पहुंचते हैं, यहां से निकलते हैं यहां पहुंचते हैं। तो इस हरे कृष्ण महामंत्र के नामस्मरण के लिए जपमाला पे रोज चढ़ उतर, चढ़ उतर, पूछता है चढ़ा क्या ऊपर, वो सही मित्र है। ऐसे मित्र को ढूंढना चाहिए। और युधिष्ठिर महाराज समस्त जीवों के ऐसे मित्र थे, तितिक्षवा कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखते हैं, सुहृद है ना। हमारे पास दो तरह के कांच है, एक है आईना और एक है चश्मा। आईने में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, दुनिया का ना सबसे पावरफुल सुंदर व्यक्ति यही है अभी जो आईने में दिख रहा है, राइट। और जब चश्मा पहनते हैं तो दूसरों को देखते हैं। आईना देखते हैं तो खुद को देखते हैं, चश्मा पहनते हैं तो दूसरों को देखते हैं। और जब चश्मे से दूसरों को देखते हैं तो बड़ी क्लैरिटी से दूसरों को दोष देखते हैं, स्पष्ट रूप से। लेकिन करना उल्टा चाहिए। जब आईना देखते हैं तो अपने आप को, अपने अंदर की बुराइयों को, अपने अनर्थों को देखना चाहिए और सोचना है क्या आदमी है ये आईने में जो दिख रहा है, सुधर जरा, राइट। आईने में ऐसे देखना चाहिए। और जब चश्मे से दूसरों को देखते हैं तो अन्यों के सद्गुणों को देखना चाहिए। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सारे विद्यार्थियों को बुलाया, कौरव और पांडव दोनों थे, सबको बुलाया और बोला कि एक परीक्षा है, सबसे पहले दो जन सामने आओ। युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और दुर्योधन को बुलाया। युधिष्ठिर महाराज को बुलाया और कहा कि जाओ और तुमसे निम्न कोई है, तुमसे नीचा, तुमसे लोअर अगर कोई है तो उसे ढूंढ कर लाओ। और दुर्योधन को बोला कि तुम जाओ और तुमसे श्रेष्ठ अगर कोई है तो उसे ढूंढ कर लाओ। दोनों चले गए और खाली हाथ आ गए। पूछा नहीं मिला कोई। युधिष्ठिर महाराज ने कहा मैंने जिसको भी देखा उसमें कुछ ना कुछ अच्छा ही दिखा मुझे, जो मुझ में नहीं है। मुझे हर किसी में कुछ ना कुछ अच्छा दिखा, हर कोई मुझसे अच्छा है, मुझसे नीचा कोई है ही। और दुर्योधन आकर बोलने लगा कि मैंने जिसको देखा मुझसे अच्छा कोई दिखा ही नहीं मुझे, जिसको भी देखता उससे तो मैं ही ग्रेट हूं। तो दोनों खाली आते हैं। बाद में द्रोणाचार्य जी दोनों को बुलाते हैं, बोलते हैं लेकिन मुझे युधिष्ठिर से बुरा और दुर्योधन से अच्छा एक आदमी दिखा। दोनों एक एक दिख गए। बोले कौन? बोले युधिष्ठिर से अच्छा, माफ कीजिए, युधिष्ठिर से नीचा तुम हो, दुर्योधन।
और दुर्योधन तुम्हें जो कोई अच्छा नहीं देखा, तुमसे अच्छा भी एक है, वो युधिष्ठिर महाराज। सूरहदम सर्वदेहिनाम, युधिष्ठिर महाराज है। फिर उनका गुण आता है अजात शत्रु। आज के श्लोक में जो वर्णन हो रहा है कि युधिष्ठिर महाराज कौन है, अजात शत्रु। एक बार मैं इसी विषय पर चर्चा कर रहा था तो मेरे एक मित्र ने कहा कि वो कहाँ अजात शत्रु है, उनके तो इतने सारे 11 अक्षौहिणी सैन्य उनके सामने खड़ी थी ना उनसे युद्ध करने के लिए, और युधिष्ठिर महाराज ने युद्ध भी किया, तो वो अजात शत्रु कैसे हुए? तो अजात शत्रु मतलब ऐसे नहीं कि जिसका कोई शत्रु ही नहीं है। अजात शत्रु मतलब जो किसी को अपना शत्रु नहीं मानता हो, who never considers any living entity as his enemy, inimical to everyone, किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। युद्ध के रणभूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य विचार कर रहे, युधिष्ठिर ऐसी गलती कैसे कर सकता है। जैसे उन्होंने ऐसे सोचा, उन्होंने देखा कि युधिष्ठिर महाराज रथ से उतर गए और इन दोनों के सामने आकर खड़े हो गए। इन दोनों के सामने आकर खड़े होकर प्रणाम किए, उन्होंने दंडवत किया। पितामह भीष्म ने कहा हाँ अब सही हो, और उन्होंने बोल दिया विजयी भव, आशीर्वाद। युधिष्ठिर महाराज आशीर्वाद लेना जानते हैं। वो जब दुर्योधन, कर्ण, इनको भी जब कुछ गंधर्वों ने बंदिस्त बनाया था, तब भी उन्होंने अपनी शत्रुता दिखाई नहीं, शत्रुता है ही नहीं उनमें, उन्होंने उनकी सहायता की। अजात शत्रु, कभी किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। शांत अर्थात पीसफुल है, कंटेंटेड है। वन में थे तभी उतने शरणागत थे कृष्ण के लिए, उतने ही शांत थे। जब राजा बने तभी भी उतने ही शांत थे। किसी भी प्रकार की परिस्थिति हमारे जीवन में क्यों ना आए, युधिष्ठिर महाराज सिखाते हैं हमें शांत रहना चाहिए। साधव अर्थात शास्त्र के जो निर्देश है, शास्त्र के जो उपदेश हैं, उन उपदेशों को अपने जीवन में हमें पालन करने का प्रयास करना चाहिए। साधवः साधुभूषण, तितिक्षवः कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम, अजात शत्रवः शांता, साधवः साधुभूषणम। ये महाराज युधिष्ठिर है। और अर्जुन भी इसी प्रकार से कृष्ण के प्रति शरणागत है। तो युधिष्ठिर महाराज रथ से उतरकर चले गए और पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य को प्रणाम करते हैं। अर्जुन ने क्या किया, एक बाण निकाला, उसको अंतरिक्ष में छोड़ा, वो 2 बाणों में परिवर्तित हो गया। एक पितामह भीष्म के चरण कमलों में, एक द्रोणाचार्य जी के चरण कमलों में, आशीर्वाद लेने के लिए, है ना। तो क्षत्रिय है, तो अर्जुन का वो क्षात्र धर्म और क्षत्रिय एक्सपर्टी देखकर द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म दोनों प्रसन्न हो गए। तो वास्तविक पांडव जानते हैं किस प्रकार से साधव होना चाहिए, शास्त्र के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए, तभी जाकर कृष्ण प्रसन्न होते हैं। एक बार नारद मुनि द्वारका में आए थे, तो अर्जुन और कृष्ण एक बेडरूम में सो रहे थे। तो जो द्वारपाल था उसने बोला कि नहीं अभी मत जाइए, रेस्टिंग पीरियड चालू है, आराम कर रहे हैं। नारद मुनि ने ज्यादा, मैं बस प्रणाम करके निकल जाऊंगा। नारद मुनि वहां से अंदर चले गए और अंदर जाकर देखा, क्या देखा पता है, कृष्ण सोए हुए हैं। कृष्ण सोए हुए हैं, उनके बाजू अर्जुन सोया हुआ है और अर्जुन का पैर कृष्ण की छाती पर है ना। मित्र कैसे सोते हैं, अजीबो गरीब सोते हैं, राइट। तो ये ऐसे सोए हुए देखा, नारद जी ने उठाया, बोले प्रभु त्रिलोकों के स्वामी हो आप, और ये अकल्पनीय है, ऐसे कैसे। कृष्ण ने कहा पहले तुम आए क्यों अंदर, इन्फॉर्म किया था कि अपॉइंटमेंट ली थी क्या, वो भी सीधा बेडरूम में चले आए। और अगर आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए तो जाओ अर्जुन के शरीर को स्पर्श करो। तो नारद जी गए, उन्होंने अर्जुन के जिस जिस जगह पर स्पर्श किया
वहां से कृष्ण 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 नाम निकल रहा है। पूर्ण रूप से शरणागत है। इस संसार में कृष्ण और अर्जुन की मित्रता को, सुदामा और कृष्ण की मित्रता को बड़ा सहज लिया जाता है। तू माझा कृष्ण, मी तुझा अर्जुन। नहीं, शरणागति नहीं है, वह सूहृद मित्रता नहीं है, वो पूर्ण भक्ति भाव नहीं है। एक बार शिवजी और पार्वती रामचंद्र जी से मिलने, माता सीता को मिलने अयोध्या आए। तो माता सीता ने बहुत सुंदर प्रयोजन किया, सबके लिए प्रसादम बनाया और सब लोग प्रसाद के लिए बैठने वाले थे। सब लोग सोच रहे हैं हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं, वो कहाँ है? तो किसी ने कहा कि वो मैंने देखा था, वो गार्डन में गए। तो शिवजी और पार्वती हनुमान जी को मिलने के लिए गार्डन में चले गए। और जब गार्डन में गए थे तो एक बड़ा वृक्ष था, आम का पेड़। उस पेड़ के नीचे हनुमान जी सोए हुए थे, नींद लग गई थी उनको और खर्राटे ले रहे थे। तो हनुमान जी सोए हुए हैं और उनके मुख से श्वसन चल रहा है, आवाज निकल रही है कुछ। शिवजी और पार्वती ध्यान लगाकर सुनने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा और पास चले गए तो हनुमान जी के प्रत्येक सांस से राम 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 नाम निकल रहा था। शिवजी और पार्वती मैया ने देखा कि हनुमान जी के प्रत्येक जो भी वायु बाहर निकल रहा है उसमें राम नाम है। वो वायु ऊपर जा रहा है ना, हनुमान जी से निकलकर उस वृक्ष के पत्तों को स्पर्श कर रहा है और पत्ते हिल रहे हैं और बोल रहे हैं। उसमें से आवाज आ रही है राम 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 राम। तो हनुमान जी वो वृक्ष और पूरा संकीर्तन चल रहा है। तो शिव जी और पार्वती हनुमान की इस राम भक्ति को देखकर बड़े प्रसन्न होते हैं। और फिर राम जी आते हैं और ये सब राम नाम का गुणगान देखकर राम जी थोड़े एम्बेरस हो जाते हैं, हनुमान जी को उठा लेते हैं। हम सोते हैं तो इसके अलावा तो कुछ नहीं निकलता है, राइट? हमारी प्रत्येक श्वास में भगवान का नाम निकलता है। बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर अपने गुरु के प्रति और भगवान के प्रति शरणागत थे, वैसी शरणागति शायद हम नहीं ले पा रहे हैं। तो प्रयास करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि जो हमारा वो जो सूरद मित्र है ना, उसका साथ कभी ना छूटे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है इस हमें भुलाने वाली दुनिया में भक्ति करना। बहुत कठिन है हमारे मन को नियंत्रित करना। मन की चाबी होनी चाहिए हमारे पास। हमारे सुदामा प्रभु कहते हैं, जिनके पास नहीं मन की वो मन की बंदर। अपने बुलबुते क्या कर पाएंगे, इसलिए प्रभुपाद की धोती पकड़नी चाहिए। इसलिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए। केवल एक 5 मिनट चर्चा करेंगे। और गुरु के मूल तत्व है बलराम जी, जिनका जयंती अभी आ रहा है। बलराम जी वास्तविक रूप में अभी जब प्रवचन आरंभ हुआ उससे पहले कितनी सुंदर गुरु पूजा हुई, बस वातावरण पूरा कीर्तनमय हुआ, बहुत मधुर था। बहुत दिनों बाद मैंने इतना वाइब्रेंट गुरु पूजा सुना है। जिस प्रभु जी ने गाया उनको प्रणाम। तो मृदंग बज रहा था, करताल बज रहा था। हम इस व्यासासन पर बैठे हैं, आप चटाई पर बैठे हैं, जमीन पर बैठे हैं। वृंदावन में लोग रजरस में लोटपोट हो जाते हैं। पता है ये सब कौन है? ये मृदंग कौन है? ये बलराम जी है। क्योंकि बलराम जी कृष्ण की आराधना 5 रसों में करते हैं। 5 रस होते हैं, शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस और माधुर्य रस। शांत रस में बलराम जी भगवान की आराधना करते हैं, धाम बन जाते हैं, मृदंग बन जाते हैं, करताल बन जाते हैं, शेषनाग बन जाते हैं, जो चाहिए वो बन जाते हैं। किस लिए? कृष्ण की सेवा के लिए।
कृष्ण सेव्य भगवान है, बलराम जी सेवक भगवान है। तो सेवक हर रूप को धारण कर लेते हैं कृष्ण की सेवा के लिए। फिर बलराम जी दास्य भाव में भी आते हैं। कृष्ण जब सोते हैं ना, तो बलराम जी उनके चरण कमल दबाते हैं। कभी कभी वाइस वर्षा भी होता है, बलराम जी सोते हैं, कृष्ण चरण दबाते हैं। बड़े भैया हैं, दाऊ जी के भैया है ना, तो कृष्ण सोते हैं, उनके चरण कमलों की सेवा करते हैं। दास्य रस में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा करते हैं। फिर साख्य रस में, ये तो साख्य रस की लीला है तो अनगिनत है ना। बलराम जी कृष्ण को कहते हैं, देखो यशोदा मैया का रंग गोरा है, नंद बाबा भी गोरे हैं, रोहिणी मैया गोरी है, मैं भी गोरा हूं, तुम तो काले हो, है ना। महाराष्ट्र में अक्सर ऐसे बच्चों को चिढ़ाने के लिए कहते हैं, तुला ना 2 भाकरी देऊन आणलेल्या त्या पण शेळ्या है ना। तो आपको कहीं से उठा के लाया है का ना। कृष्ण को टीज करते हैं साख्य भाव में, फिर चुगली करते हैं, भैया इसने ना मिट्टी खाई है, पीटो इसको। साख्य भाव में भगवान श्री कृष्ण से लीलाएं करते हैं। फिर वात्सल्य भाव में, जब गोप बालक जा रहे हैं, बलराम जी को पता है कि उधर यमुना में कालिया बैठा हुआ है, वो अपने विष से सारे वातावरण को दूषित कर रहा है, विषैला कर रहा है। वो गोप बालकों को कहते हैं, कृष्ण के सखाओं को कहते हैं कि जा रहे हो ना, कान्हा को ज्यादा पास मत जाने देना यमुना के। तो वात्सल्य भाव, कृष्ण का संरक्षण करने का भी प्रयास करते हैं बलराम जी, और कृष्ण की रक्षा हो, उनका पोषण हो, इसके लिए भी प्रयास करते हैं। तो वात्सल्य रस में भी सेवा करते हैं। और माधुर्य रस में बलराम जी अपने आप को विस्तारित करते हैं अनंग मंजरी के रूप में, और वह अनंग मंजरी राधा रानी की सेवा करती है कृष्ण को माधुर्य रस में आनंद प्राप्त हो इसलिए। तो शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य, इन सभी रसों में बलराम जी कृष्ण की आराधना करना चाहते हैं। और ऐसे बलराम जी गुरु तत्व है जो आदि सूरत है, और उनके प्रतिनिधि श्रील प्रभुपाद जी और सारे वैष्णव आचार्य जो गुरु बनकर इस संसार के जीवों को भगवत भक्ति प्रदान कर कर कृष्ण से संलग्न करने का कार्य करते हैं, उन सबके प्रति हमें शरणागत होकर अपनी भक्ति लता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे सुहृद मित्र का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी की धोती को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, राइट। श्रील प्रभुपाद जी की धोती को पकड़े रहने का अर्थ है उनके निर्देशों को, उनके उपदेशों को, उनके ग्रंथों को हम हमारे जीवन का आधार बनाएं और उसके अनुसार जीवन व्यतीत कर कर कृष्ण की प्राप्ति करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। आप भी आपके आशीर्वाद मुझे प्रदान करें ताकि मैं भी गुरु आश्रय में दृढ़ रहकर भगवत नाम निरंतर ले सकूं। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।